हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की होम पेज सेटिंग के बारे में। देखिए, रैंक मैथ की होम पेज सेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। वो कैसे? क्योंकि हमें क्लियर नहीं हो पाता कि हमारा होम पेज किस तरह का है। बेसिकली जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो दो तरह के होम पेज होते हैं। पहले मैं आपको दोनों तरह के होम पेज दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, एक तो होम पेज होता है इस तरह से, जिसको आप एक स्टैटिक पेज बोल सकते हैं, जिसके ऊपर आपने कस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। आपने अलग अलग आइटम्स को जो है उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा जो होम पेज हो सकता है वो आपका ब्लॉग पेज हो सकता है। अभी देखिए, ये ब्लॉग वाला पेज है, बट अगर यहाँ पर ब्लॉग ना हो और इसी जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वही होम पेज पे दिखाई दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ब्लॉग को हमने एज आ होम पेज यूज़ किया हुआ है। तो आपका जो होम पेज है वो दो तरह का हो गया, एक तो स्टैटिक हो गया और दूसरा ब्लॉग हो गया। तो अभी हम रैंक मैथ की जो होम पेज ऐसी सेटिंग है वो दो तरीक़ों से कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो पेज है वो किस टाइप का है। अब ये जो होम पेज की सेटिंग है ये होती कहाँ है? देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चले जाना है और सेटिंग्स के अंदर जाकर रीडिंग में चले जाना है। जब आप रीडिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको योर होम पेज डिस्प्ले का ये ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, या तो आप अपनी लेटेस्ट पोस्ट को अपने होम पेज की तरह से दिखा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एक स्टैटिक पेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने क्या बनाना है, होम पेज बनाना है, या फिर आपने पोस्ट का पेज बनाना है। तो यहाँ पर कई बार मतलब गलती होती है, हमें पता नहीं चलता कि होम पेज क्रिएट कैसे करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, पहले पेजेस में जाके एक पेज क्रिएट कर लें। वो पेज क्रिएट करने के बाद उसको कोई नाम दे दें, होम नाम दे दें उसको, मान लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने का। वहाँ पे आप क्या करें, जिसको पेज को आपने क्रिएट किया था और होम नाम दिया था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। और पोस्ट के लिए भी आप एक पेज बना लें जिसका नाम ब्लॉग रख दें, और जहाँ पोस्ट पेज लिखा है वहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लें, ब्लॉग सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आपका होम पेज और ब्लॉग पेज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो होम पेज है वो ब्लॉग पोस्ट वाला पेज नहीं होगा। ठीक है। तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ इस पे और इस पे ध्यान देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने लेटेस्ट पोस्ट को होम पेज नहीं सिलेक्ट किया, हमने एक स्टैटिक होम पेज बनाया जिसका नाम था होम। अब इसकी सेटिंग्स कहाँ से होंगी, अब ये देख लेते हैं। इसके लिए देखिए, पहले हम रैंक मैथ की सेटिंग में जाते हैं, और रैंक मैथ की सेटिंग में जाने के बाद आपको टाइटल एंड मेटा में जाना है। जब आप टाइटल एंड मेटा पे जाएंगे वहाँ पर आपको 4th नंबर पे होम पेज का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे योर स्टैटिक पेज इज़ सेट एज फ्रंट पेज। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो फ्रंट पेज है वो एक स्टैटिक पेज है, जिसको आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड, सेटिंग और रीडिंग में जाके, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया है। तो अब अगर इसके लिए आपको एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा करना है तो आपको उस पेज को खोलना होगा और उसकी सेटिंग के अंदर जाना होगा। तो अभी हम वो देखते हैं कि उसको हमने कैसे डील करना है। फिर हम ब्लॉग पेज वाला भी देखेंगे कि उसको आप कैसे डील करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है या तो आप यहाँ पे क्लिक करके होम पेज की सेटिंग पे जा सकते हैं, या फिर आप क्या करें, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। आप जाएँ पेजेस में, और पेजेस में जाने के बाद आप होम पेज पे जाएँ और यहाँ एडिट पे क्लिक कर दें, और इसको अगर आप यहाँ से भी ओपन करेंगे तो भी यही खुलेगा, मतलब पेज को एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो अभी ये पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। अब इसकी सेटिंग्स को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ये मेरा होम पेज है। ठीक है, आपका कोई भी पेज हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेटिंग आ रहा है, ये जो स्कोर आ रहा है ना 26 में से 100 में से 26 का, ये रैंक मैथ का स्कोर है। इसको हमें बेटर से बेटर बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 100 बनाएं। कुछ लोग बोलेंगे कि इसको 100 से 100 बनाना है, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। आपको इस तरह से उस पेज को ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि वो नेचुरल लगे। अगर आप स्टफिंग करेंगे कीवर्ड्स की और हर चीज़ जो इसमें रिकमेंडेड की गई है उसको अप्लाई कर देंगे तो वो आपका पेज ख़राब भी हो सकता है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस का मतलब है आपने जो भी चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं वो नेचुरल लगनी चाहिए। तो अब हम उसी को देखते हैं कि कैसे करना है। तो अभी स्कोर क्या आ रहा है, 26। ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये आइकन रैंक मैथ का है और ये क्या है, आपका कंटेंट एआई का। ठीक है, रैंक मैथ पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रीव्यू दिखा रहा है। ये क्या है, प्रीव्यू है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है
इस तरह से दिखाई देने वाली है गूगल के अंदर। ऊपर वेबसाइट का नेम, नीचे होम, ये टाइटल आ गया और ये क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। अब इसको यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फोकस कीवर्ड देख लेते हैं। तो जब भी आप रैंक मैथ में ऑन पेज एसईओ करेंगे, ये ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट है, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ ही है। किसी भी पेज या पोस्ट का ऑन पेज एसईओ करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकस कीवर्ड एंटर करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इस पेज को जो रैंक करवाना चाह रहा हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं उस पेज जो कीवर्ड हमने रख लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो अब हमने कीवर्ड डिसाइड कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसके लिए रिकमेंडेशंस क्या क्या आ रही हैं। अभी मैं ज़्यादा कीवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, एक ही कीवर्ड डाल रहा हूँ जिसके लिए हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 4 तरह की रिकमेंडेशन है आपके पास। एक तो बेसिक एसईओ है, ठीक है। दूसरा है एडिशनल, एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, टाइटल कैसा होना चाहिए और कंटेंट की रीडेबिलिटी कैसी है। सबसे पहले बेसिक एसईओ पे चलते हैं। ये ऑप्शन जो है दिस पोस्ट इज़ पिलर कंटेंट, इसको अभी के लिए छोड़ दें, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि पिलर कंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको एक बेसिक मेन पेज मान लेते हैं, होम पेज है हमारा, ठीक है। तो बेसिक एसईओ में सबसे पहले देखिए फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द एसईओ टाइटल। तो टाइटल जो एसईओ टाइटल है उसमें फोकस कीवर्ड नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, तो या तो आप एडिट स्निपेट पे क्लिक कर लें, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो टाइटल है, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। और आगे मैं वेबसाइट का नाम ही रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखते रहेंगे कि ये जो ग्रीन हो जाएगा, तो 60 इसकी लिमिट है, 60 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। 60 तक इसको रखना है। परमा लिंक जो है इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि होम पेज का जो परमा लिंक है वो स्लैश के बाद कुछ भी नहीं आता, तो वो ब्लैंक ही रहेगा। लेकिन अगर कोई और पेज होता है यहाँ पे, तो आपका जो फोकस कीवर्ड था उसी को आप यहाँ पर रख देते। लेकिन क्योंकि ये होम पेज है, तो यहाँ पर होम पेज आपको पता है कि होम पेज इतना ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर परमा लिंक में कुछ भी एंटर नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो जो भी इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन है वही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हमारा आ रहा है, तो देखिए इतना करने से ही स्कोर कितना हो गया, 81 हो गया है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट होता है वो होता है आपके मेटा टाइटल का, ये एसईओ टाइटल का। जो भी आपका कीवर्ड है अगर वो आपके टाइटल के अंदर आ जा रहा है तो आपका ये स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहला जो है फोकस कीवर्ड टाइटल में आ गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आ गया, हमने देखा था। 10% ऑफ द कंटेंट में, यानी कि जो शुरू का 10% है टॉप में अबव द फोल्ड, वहाँ पे आ रहा है, तो ये पहली लाइन में ही आ रहा है, ठीक है। अंदर भी आ रहा है कंटेंट की, तो वो हमारा अंदर, इसके अंदर हमने एंटर किया हुआ है काफ़ी जगह पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंटेंट है उसकी लेंथ 1000 है, तो 600 तो मिनिमम होनी ही चाहिए, ये रिकमेंडेशन होती है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ लोग इसको हार्ड एंड फास्ट बना लेते हैं। तो ये कितनी होनी चाहिए, अराउंड 600 से अबव होनी चाहिए। तो ये 1000 के करीब है, तो दैट्स वेरी गुड। तो अभी हमने बेसिक्स एसईओ के जो सारी चीज़ें हैं वो हमने देख ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एडिशनली आप क्या कर सकते हैं। तो फोकस कीवर्ड आपको हेडिंग्स में डालना है, सब हेडिंग्स में डालना है। जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको इसी पेज को एक बार दिखा देता हूँ कि ये पेज हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा H1 हेडिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पर H2 हेडिंग्स कहाँ पे हैं, इसको हमने चेक करना है, ये कौन सी हेडिंग है। तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं, ये है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे ये H2 है, ठीक है। तो H2 के अंदर अब हम एक बार इसको मैं बंद कर देता हूँ। जब आप H2 में देखेंगे, यहाँ पर H2 के अंदर हमारा जो है वो एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं आ रहा है। तो इसमें रिकमेंडेशन क्या है कि आप जो है, आपका जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसको H2 या H3 H4 हेडिंग्स पे डाल सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन डालेंगे तो और बेटर हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें कोई इमेज भी ऐसी ऐड करें जिसका ओल्ड टेक्स्ट आपका क्या हो आपका फोकस कीवर्ड हो। तो इसके अंदर जितनी इमेजेस हैं, मान लीजिए ये इमेजेस हैं या कोई भी इमेजेस हैं, उनका अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आप फोकस कीवर्ड रख सकते हैं। इसके लिए आप इमेज एसईओ का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया है कि इमेज का जो ओल्ड टेक्स्ट है वो कैसे रखना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें रिकमेंडेशन तो क्या आ रही है कि फोकस कीवर्ड को रख दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमेज किसी और चीज़ की है और आप फोकस कीवर्ड को उसी में डाली जा रहे हैं।
तो इमेज के हिसाब से होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से एक इमेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इमेज का ऑल टेक्स्ट आपको ध्यान से लगाना है, ठीक है। अब इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, मतलब 3 बार यूज़ हो रहा है, तो ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये कीवर्ड पहले यूज़ नहीं किया है, आप कंटेंट एआई का यूज़ करके इसको बेटर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो अभी हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइटल आपका गुड है, ठीक है, कंटेंट की रीडेबिलिटी भी आपकी गुड है, तो हमारा ये स्कोर 80 जो ग्रीन आ गया है वो काफ़ी अच्छा है। और जो इसमें रिकमेंडेशन दी है उनको करके आप 100 कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जैसे ऑल टेक्स्ट है तो इसको आप लगा दें, ठीक है। इमेज जो फोकस कीवर्ड की डेंसिटी है अगर नेचुरली बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आप H2 या H3 हेडिंग्स में फोकस कीवर्ड लगा सकते हैं तो वो भी लगा दें, बट ऐसे ना करें कि वो ज़बरदस्ती लगे, ऐसा ना नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो होम पेज की जो पूरी जो SEO है वो कर सकते हैं। देखिए अभी हमने इसमें कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया, अभी हमने जनरल पे किया और फोकस कीवर्ड और ये पूरी सेटिंग्स को कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये जो है एडवांस सेटिंग्स ये हम दूसरी वीडियोज़ में कर चुके हैं, स्कीमा भी कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी यही सेटिंग ओपन हो जाएगी, स्निपेट वाली। सोशल मीडिया पे आपने किस तरह की इमेज दिखानी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन किस तरह से दिखाना है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, मैनुअली एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका है वही ले लेगा। तो ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट होगा कब, जब आपके पास आपका जो होम पेज है वो स्टैटिक पेज हो, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा होम पेज क्या होना चाहिए, या स्टैटिक है या ब्लॉग है। तो वर्डप्रेस की रीडिंग सेटिंग में हम गए, वहाँ पे हमने देखा कि हमारा होम पेज क्या था, स्टैटिक पेज था। तो फिर हमने उसी पेज पे जाके उसकी जो है रैंक मैथ की सेटिंग कवर की है। अब अगर ये तो पेज हमारा नॉर्मल जो थीम का बिल्डर है उसमें बना हुआ है, लेकिन अगर आपका होम पेज एलिमेंटर या डीवी पेज बिल्डर के अंदर भी बना हो तो भी रैंक मैथ आपको ऑप्शन देता है कि आप उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एलिमेंटर, अगर आपके पास अगर आपके उस पेज पे एलिमेंटर है तो इस तरह का इंटरफेस आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एसईओ पे क्लिक करना है और एडिट स्निपेट पे क्लिक कर देना है। जब आप एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वही सेम चीज़ है, टाइटल, परमालिंक और डिस्क्रिप्शन डाल के इसको आप सेव कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एलिमेंटर के लिए हो गया आपका। नेक्स्ट है डीवी के लिए। तो अगर आपका वो पेज बिल्डर डीवी यूज़ कर रहे हैं अपने वेबसाइट को बनाने के लिए तो वहाँ पे भी आप सेटिंग कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इस तरह का आइकन दिखाई देगा, हर जगह पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से ये ऑप्शन, ये जो है टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है। एडिट स्निपेट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे टाइटल, परमालिंक और डिस्क्रिप्शन एंटर कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ों के लिए बताया है, डीवी और एलिमेंटर, और किसी क्योंकि अब काफ़ी सारे पेज बिल्डर्स आने लगे हैं। तो अगर आपको पता है कि किसी और पेज बिल्डर के लिए भी रैंक मैथ काम करता है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला जो है स्टैटिक होम पेज का कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये आपका होम पेज ब्लॉग वाला होम पेज होता, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हम जाने वाले हैं इसकी रीडिंग वाली सेटिंग में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ सेटिंग्स में और मैं करता हूँ रीडिंग में चला जा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। अभी हमने इसमें ज़्यादा पोस्ट डाली नहीं है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए एक ही पोस्ट पब्लिश है तो इसलिए एक ही पोस्ट आ रही है, ठीक है। इसके हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ रैंक मैथ की सेटिंग को देखना है कि कैसे करना है। जब हमें क्या कर लिया, अब हमने ब्लॉग पेज बना लिया उसको, तो अब हम कहाँ से इसकी सेटिंग देखेंगे। तो आपको करना क्या है, रैंक मैथ पे जाना है और टाइटल एंड मेटा पे क्लिक करना है, ठीक है। होम पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ देखिए ये ऑप्शन इनेबल हो गया, अदरवाइज़ यहाँ क्या आ रहा था, वही ऑप्शन आ रहा था कि होम पेज की एडिट वाली सेटिंग में जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब बाय डिफ़ॉल्ट इनमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए अभी जो इसका फॉर्मेट है वो क्या है कि साइट का नेम है, पेज है, सेपरेटर है और साइट की डिस्क्रिप्शन है। ये साइट का जो नेम आ गया, ये पेज आ गया, ये सेपरेटर आ गया और ये डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इसको आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, और या फिर कुछ फिक्स रखना है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रख देता हूँ क्योंकि मैं वेरिएबल नहीं चाह रहा हूँ कि बार बार वो पेजेस के नाम से आए और इस तरह से आए, ठीक है। और बाद में क्या हम रख सकते हैं, साइट टाइटल। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं साइट टाइटल और साइट का नेम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी प्री डिफाइंड जो मैंने उसमें रखी है वही यहाँ पे रख सकते हैं,
ठीक है। इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडेक्स ही होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फेसबुक के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल भी डिसाइड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सेव चेंजेस करना है। तो अभी हमने ये भी देख लिया कि अगर आपका ब्लॉग पेज हो तो उसकी सेटिंग आपने किस तरह से करनी है। तो आई होप आपको होम पेज एसईओ सेटिंग क्लियर हुआ होगा। बेसिकली ये ऑन पेज एसईओ ही है। तो रैंक मैथ से ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, ये पूरा कंप्लीट वही है, बस मैंने किसी पोस्ट या पेज की जगह पे होम पेज ले लिया। इतना ही डिफरेंस होता है कि उसका परमा लिंक जो है आप पोस्ट या पेज के केस में वही रखते हैं जो फोकस कीवर्ड है। बट अभी क्योंकि होम पेज है तो हमें परमा लिंक नहीं रखना है। तो आई होप आपको होम पेज जैसी सेटिंग समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है नहीं तो नीचे कमेंट में आप इससे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।